तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के द्वारा रचित दूसरे पद के बारे में। और दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रभु ब्रह्मा को अपने प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अपने प्रियतम से वो घर लौटने की ही आकांक्षा यहाँ पर व्यक्त करती है। तो सबसे पहले हम इसमें इसे पढ़ते हैं। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद ना आवे, गृह बंधरे ना धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिय जाए रे। सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। बालम प्रियतम या फिर पति। आओ आओ, आओ का मतलब है आओ, ये घर, दे शरीर, नारी पत्नी या स्त्री, मोको मुझको, लाज शर्म या फिर लज्जा। उसके बाद स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। अन्न अनाज, कामिन सुंदर स्त्री, नीर जल, पीवसो प्रियतम, जीव जाए जान जाती है। तो सबसे पहले इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत जो पद्य है या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर ज्ञान मार्ग निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी संत महात्मा कबीर द्वारा रचित पदों से ली गई है। और इस पद में महात्मा कबीर स्वयं को विरहिणी आत्मा के रूप में देखते हैं और प्रभु ब्रह्मा को अपने पति के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से कबीर की विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम प्रभु से प्रार्थना करती है। इसमें क्या प्रार्थना करती है? बालम आओ हमारे घेरे, कि हे प्रियतम कबीर हमारे घर भी आओ, तुम बिन दुखिया देहरे, कि तुम्हारे बिना जो है मेरा शरीर बहुत कष्ट भोग रहा है। और इसीलिए विरहिणी आत्मा जो है वो उनसे जो है वो आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि वो मुझे अपने जो दर्शन है वो दे दे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लगत लाज रे। और विरहिणी आत्मा कहती है कबीर की कि सारी दुनिया मुझे आपकी पत्नी के रूप में जानती है, परंतु आप मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं, मुझे अपने दर्शन ही नहीं देते हैं, और इसलिए मुँह को लगत लाज रे। और मेरे लिए ये बहुत ही शर्म की बात है, मेरे लिए बहुत ही लज्जा का विषय है कि आप मुझे अपने दर्शन ही नहीं देते। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब तक आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाते तब तक मैं कैसे ये बात मान लूँ, इस बात का प्रमाण कैसे समझ लूँ कि आप जो है मुझसे प्रेम करते हैं या फिर आप भी मुझसे जो है वो स्नेह यानी कि प्रेम करते हैं। अन्न ना भावे नींद ना आवे, गृह बन धरे ना धीर रे। और अब विरहिणी आत्मा क्या कह रही है कि उसे ना तो खाना अच्छा लगता है और ना ही उसे जो है वो नींद आती है, और साथ में गृह बन धरे ना ही तो उसे घर में जो है वो पूरी तरह से चैन पड़ता है और ना ही उसे वन में शांति मिलती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री को अपना बालम प्यारा होता है, ठीक वैसे ही उतना ही प्यारा होता है जैसे एक प्यासे व्यक्ति को जो है वो जल से प्रेम होता है, ठीक वैसे ही एक सुंदर स्त्री को भी अपना प्रियतम जो है वो प्यारा होता है। कोई ऐसा परोपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे, क्या कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति है जो मेरे प्रियतम से मेरी यह कहानी, मेरी यह हालत, मेरी यह दशा जो है वो सुनाएगा। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। और अब जो है वो विरहिणी आत्मा कबीर की इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई है कि बिना उसको देखे अब वो मानो उनकी जान जो है वो जा रही है। और अगर जल्दी से मानो विरहिणी आत्मा जो है वो कह रही है जल्दी से अब जो है वो उनके प्रियतम को सूचित नहीं किया गया तो उसके प्राण जो है वो निश्चित ही चले जाएंगे। और देखिए इसमें विशेष देखते हैं, सबसे पहले कबीर के द्वारा इसमें भक्ति रस की रचना की गई है और जो है वो पद्यांश की भाषा सरल है, साथ ही सदुक्कड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और साथ ही इसमें कबीर ने स्वयं को विरहिणी आत्मा और जो है प्रभु ब्रह्मा को अपना प्रियतम के रूप में जो है वो दिखाया गया है। और साथ ही इसमें विरह श्रृंगार रस का भी इसमें चित्रण किया गया है। और बस इसमें इतनी ही चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है? दुखिया देह में, उसके बाद लगत लाज में, और उसके बाद कोई कहे में, लगत लाज में, उसके बाद
नकुलताज, धीर, धीर धरे में, धरे धीर में भी है, और उसके बाद जीव जाय में, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।